मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 1967 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि अगर 1964 ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर उसके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 1944 वाले एरिया तक। और मैंने ये कहा था कि आप अपनी सेलिंग जो है वो 50 के आसपास क्लोज कर दीजिएगा। और अगर ये यहाँ से 64 को सपोर्ट बनाता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है 77 के आसपास और वहाँ से फिर रिजेक्शन के ही चांस हैं। बाइंग ना करिएगा, सेलिंग ही होगी और फिर सेम एरिया इसका टारगेट होगा। आप देख सकते हैं कि 64 को इसने ब्रेक क्लोज किया और उसके बाद सीधा सीधा जो है वो 47 तक का लो बनाया कल। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो कल की जो हमारी सपोर्ट थी 45 से 40 वाली वो फ़िलहाल टैच तो नहीं हुई है। तो इसलिए हम फ़िलहाल यहाँ पर इसको जज करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब ये सेंटर्स एरिया है। ऊपर 59 है और नीचे जो है वो 45। अब अगर इसको ये कुछ शेडो मार के या प्रॉपर टेस्ट कर चुका होता तो यहाँ से थोड़ा सा जज करना आसान बन जाता। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो M15 ने जो है वो क्या किया हुआ है यहाँ पर। तो फ़िलहाल तो M15 ने भी कुछ ऐसा किया हुआ तो नहीं है जिसके बेस पे कहें कि ये ऊपर की तरफ फास्ट भी मूव कर सकता है। अब हम थोड़ा सा इसको जज कर लेते हैं एक मूव से इसकी किस तरह लग सकती है। मेरा ख्याल है कि इस हो सकता है कि ये या तो इस एरिया को टेस्ट करे। अगर ये इसे शेडो मारता है तो फिर ये इसको टेस्ट करता है प्रॉपर, तो यहाँ से ये दोबारा जो है वो ये पोजीशन बन सकती है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है इससे शेडो कर देता है। शेडो करने का मतलब ये है कि ऐसे शेडो इसके ऊपर निकले मार्केट और बुलिश क्लोज हो कम से कम M15 में, या फिर कम से कम M15, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन कम से कम M15। तो उसके बाद ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि ये हो सकता है कि ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ भी निकल जाए इस तरह। और अगर ये दोबारा इस एरिया को 59 के नीचे M15 के 2 या 3 क्लोज कर देता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये वाली मूव हो। अब इनमें ये दो मूव्स ही नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इन दोनों में से कोई एक पोजीशन आज होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि किस तरफ क्या होता है। अब जहन में रखिएगा कि अगर ये 45 को अभी आके शेडो करता है और फिर दोबारा अगर शेडो करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है और 59 को प्रॉपर टैच करता है, 59 से थोड़ा नीचे रहकर और ये अगर मूव कर जाता है नीचे की तरफ, तो आप ये समझिएगा इसमें मज़ीद सेलिंग जारी रहेगी और नेक्स्ट टारगेट जो है 1930 के आसपास होगा। नीचे के एरियाज़ में सेलिंग बड़े ध्यान से करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें जंग के हालात भी चल रहे हैं। फंडामेंटली एक होगा कुछ नहीं लेकिन एक बड़ी शूट मार सकता है और आप जो है वो कहीं कहीं भी फंस सकते हैं। तो इसलिए एसएल का इस्तेमाल करें क्योंकि अब बाइंग नज़र नहीं आ रहा तो हम बाय तो नहीं कर सकते। हम करेंगे तो सेल ही सीधी सी बात है, लेकिन एसएल के साथ। और बाइंग जहाँ नज़र आएगा तो फिर बाइंग भी देख लेंगे। अब इस एरिया में फ़िलहाल तो यही है कि बाइंग पोजीशन इसकी इस तरह हो सकती है कि अगर ये ऊपर जाता है और 59 को शेडो ब्रेक करता है M15 के अंदर और बुलिश क्लोज करता है नीचे आकर, तो आप देखिएगा कि अगर ये इसके ऊपर स्टे करता है M15 में तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। और अगर ये दोबारा नीचे आके क्लोज करता है M15 के 2 या 3 इसके एक साथ नीचे करता है तो फिर ये दोबारा यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर ये इसको शेडो करता है तो फिर ये अगर नीचे आया तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा चांस होंगे सपोर्ट लेने के बाद वहाँ तक चला जाए। इस एरिया में आप 1977 वाला जो एरिया है उसमें आप बाइंग ना करिएगा क्योंकि वहाँ से फिर नेक्स्ट पोजीशन हम देखेंगे
कि क्या बनेगी, उसी के हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। फ़िलहाल जो मुझे पोजीशन नज़र आ रही है, इस एरिया के अंदर की पोजीशन ही क्लियर कर सकती है क्या ये मज़ीद सेलिंग में रहेगा या फिर यहाँ से ये दोबारा बाइंग की तरफ मूव होगा। तो मुझे यही दो पोजीशंस नज़र आ रही हैं। सो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।